अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने ग्रेट चाइना वॉल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, मगर आज हम बात करेंगे चाइना की ग्रेट अंडर वाटर वॉल के बारे में। हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, हमें वहाँ पर ड्रोन, मिसाइल और मुख्तलिफ तरह के सैटेलाइट्स नज़र आते हैं। मगर मुमकिन है कि आने वाले ज़माने में ये जंग जो आज के दौर के अंदर फ़िज़ा के अंदर लड़ी जाती है, अब ये समंदर की गहराई के अंदर लड़ी जाएगी। ऐसी गहराई जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर पानी का प्रेशर इंसान की हड्डियाँ तक तोड़ सकता है। इस गहराई के अंदर एक नई ग्रेट वॉल खड़ी हो रही है। ये कोई पत्थर या कंक्रीट की वॉल नहीं है, बल्कि ये एक ओशन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट चाइना का एक ऐसा जाल है जो समंदर को, ओशन को एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट ग्लास के अंदर बदल रहा है। चाइना का मकसद सिंपल है, दुश्मन की सबमरीन्स को या फिर दुश्मन के टारगेट्स को वहीं पकड़ लेना जहां पर वो सबसे ज़्यादा महफूज समझी जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट अंडर वाटर वॉल के बारे में। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये नेवल वारफेयर का मुकम्मल तौर पर खात्मा है और एक नई इंफॉर्मेशन डोमिनेंस की शुरुआत है। अब हम बात करते हैं द डीप साइलेंस के बारे में, यानी गहरी खामोशी के बारे में। आज से पहले 100 साल तक समंदर के ऊपर या फिर दुनिया के ऊपर वो ममालिक हुक्मरानी किया करते थे जिनके पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे, जिनकी सर्विस फ्लीट इतनी बड़ी थी कि कई ममालिक की मुश्तरका नेवी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन अब ये वक्त बदल रहा है। 2026 में जहां साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे ज़्यादा मॉनिटर बॉडी ऑफ वाटर बन चुका है, यानी कि समंदर का वो हिस्सा जिस पर सबसे ज़्यादा गहरी नज़र रखी जाती है, साउथ चाइना सी भी उनमें से एक है। ये वो इलाका है जहां पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर फ़ख्र किया करते थे, मगर अब उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चाइना का ये इनविजिबल बैरियर जो कि समंदर के अंदर छुपी हुई मौजूद सबमरीन्स को, न्यूक्लियर सबमरीन्स की खामोशी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा है। अब दुश्मन का इस इलाके में सबमरीन का होना या ना होना बराबर की बात है, क्योंकि समंदर अब ओपेक यानी कि धुंधला नहीं रहा, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, यानी उसके आर पार अब हर चीज़ को देखा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि ये सिस्टम, ये वॉल काम कैसे करती है। फर्ज करें समंदर के नीचे बिछे हुए एक ऐसे जाल के बारे में जिसके अंदर हज़ारों एक्विस्टिक सेंसर मौजूद हैं। ये ऐसे सेंसर हैं जो कि आवाज़ की लहरों को लेकर तकरीबन हर चीज़ को अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वो सेंसर हैं जो कि वाइब्रेशन, इंजन की आवाज़ और यहाँ तक के मामूली सी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेंसर का होना काफ़ी नहीं है। यहाँ पर है चाइना का डीप ब्लू ब्रेन, यानी कि चाइना का AI ड्राइवन डाटा सिस्टम। ये सिस्टम इतना तेज़ है कि ये आम मछलियों की हरकत या फिर लहरों की खामोशी को दुश्मन की सबमरीन के प्रोपेलर से पैदा होने वाली आवाज़ से सेपरेट कर सकता है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं चाइना के ब्लू व्हेल सीरीज के अंडर वाटर व्हीकल्स। ये ड्रोन सिर्फ पेट्रोल या फिर सर्वेलेंस नहीं करते, बल्कि ये इस सिस्टम की ऐसी चलती फिरती आंखें हैं जो कि सेंसर के डेड जोन को भी कवर कर लेती हैं। यानी कि समंदर का वो हिस्सा जहां पर सेंसर अपना काम नहीं कर पा रहा, वहां पर ये वेजल्स अपने काम कर रही हैं। यानी कि ये अपनी आंखों के जरिए उस चीज़ को कवर करती हैं और उसका डाटा समंदर के ऊपर मौजूद हार्डवेयर सेंटर को भेजती हैं। अब हम समझते हैं चाइना की डॉक्ट्राइन के बारे में, यानी चाइना इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। बेसिकली ये कोई डिफेंसिव वॉल नहीं है, यानी सिर्फ ये हमला रोकने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक एक्टिव किल चेन है, यानी कि ये किसी भी सबमरीन के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। पहले ज़माने में यूँ होता था कि पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया जाता था और बाद में उसके ऊपर हमला करने के लिए अलहदा सिस्टम काम करता था, मगर चाइना ने इन दोनों सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया है। जैसे ही सेंसर ग्रिड किसी टारगेट के ऊपर डिटेक्ट होते हैं, वो इस डाटे को फौरी तौर पर लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के तौर पर भेज देते हैं, यानी कि आपकी सबमरीन चंद ही मिनटों के अंदर वहां पर तबाह हो सकती है। चाइना का फोकस अब हल नंबर पर नहीं रहा, यानी कि चाइना की फ्लीट के अंदर कितने जहाज मौजूद हैं, बल्कि चाइना का फोकस अब इस चीज़ पर है कि समंदर की गहराई के अंदर अब किसका कंट्रोल बाकी होगा। इसी वजह से अब अमेरिका का क्वाइट प्रोपल्शन का एडवांटेज, यानी कि उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की मशीनरी का एडवांटेज अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कई दहाइयों से चला आ रहा था, क्योंकि अब मल्टी स्टैटिक सोनार पिंग की वजह से उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब हम इस सिस्टम के ग्लोबल रिपल इफेक्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। ये सिस्टम सिर्फ साउथ चाइना सी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि AU KUS जैसे अलायंसेस और गोस्ट शार्क जैसे एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमियस व्हीकल का मुकाबला अब शुरू हो चुका है।
لیکن یہیں پر ایک خطرے کی بات بھی ہے، یعنی کہ یونی-ٹینڈڈ ایسکیلیشن، یعنی کہ بغیر کسی اندانی مداخلت کے دوسرے ممالک کے اے آئی ڈرائیون سسٹم کا ایک دوسرے کے سامنے آ جانا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر اے آئی کی غلطی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ اگر کسی بھی اے آئی سسٹم کی طرف سے کسی دوسرے ممالک پر غیر متوازی یا غیر ممکنہ حملہ کر دیا گیا تو ایک نئی جنگ کی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب صرف چائنا کے کوسٹل لائن تک محدود نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دنیا کے چوک پوائنٹ جیسے اسٹیٹ آف ملاکا اور افریقہ کے کوسٹل لائن تک پہنچ رہی ہے، جہاں سے تقریباً دنیا کی 50 سے 60% ٹریڈ کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل فیوچر کی بات کریں تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر سوورن ٹیریٹری صرف زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب لڑائی سطح سمندر کے نیچے موجود دفن اسٹریٹجک لوکیشن پر حامل ریسورسز اور اس کے اسٹریٹجک ڈومیننس کی بات بھی ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے دور کے اندر کمپیوٹر سائنس کے اندر ترقی کی وجہ سے کوانٹم سینسنگ اس لیول کے اوپر پہنچ جائے گی کہ سمندر بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر کوئی بھی چھپی ہوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو انسان کی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ چائنا کا یہ انڈر واٹر وال پروجیکٹ صرف کوئی ملٹری پروجیکٹ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی گلوبل پاور سٹرکچر کی نئی بنیاد بھی ہے۔ اب صرف ایک سوال باقی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا دنیا آنے والے وقت میں اس انویزیبل ڈیڈلی ٹریپ کا جواب ڈھونڈ پائے گی یا نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نیا سمندری دور شروع ہو چکا ہے اور سمندر اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔